तो आगे देखते हैं हम लोग। ये वीडियो सेकेंड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है, ठीक है। पहले ये 1 शॉट में आने वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अंडर और बिलो, अंडर और बिलो, इन दो में डिफरेंस देखते हैं। देखिए सेंस दोनों का नीचे ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी नीचे है और इसका मतलब भी नीचे है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सेंस आएगा वो फिजिकल कांटेक्ट के सेंस में आएगा, यानी अवस्था या फिजिकल कांटेक्ट का सेंस, मतलब उसके टर्म्स में इसको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट का सेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। नीचे का सेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिजिकल कांटेक्ट का सेंस नहीं लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज सिटिंग अंडर ट्री, ठीक है। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिजिकल कांटेक्ट का सेंस आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, जैसे द डस्टबिन इज बिलो द सिंक, डस्टबिन सिंक के नीचे है, ठीक है। यहाँ पर नीचे का सेंस आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट का सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। और हम लोग बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पर जैसे हम लोगों ने अधीनता और ऐसे भी आप वर्ड्स है, या एक लेवल या स्टैंडर्ड दिखाओ, लेवल दिखाओ। जैसे शी अर्न्स बिलो 8,000 पर मंथ, ठीक है। वो 8,000 से भी कम कमाती है। तो यहाँ पर भी बिलो का यूज आप करोगे जहां पर एक लेवल का सेंस आ रहा हो, ठीक है। और अंडर में आप यूज करोगे, जैसे दे आर वर्किंग अंडर मी, वो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या आप समझ गए होंगे यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट का सेंस जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। और हम लोगों ने क्या क्या यूजेस है ये देख लिए हैं। चलिए देखिए, अब अगला है हमारा प्रीपोजिशन अमंग, अमंगस्ट और बिटवीन। अमंग, अमंगस्ट और बिटवीन। देखिए अमंग और बिटवीन, अमंगस्ट, बिटवीन में, बिटवीन आपको पता होगा हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको कोई भी चीज दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, या कोई दो लोगों के बीच में बैठा हो, यानी दो लोगों वाला सेंस आए, और उनमें चीज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करनी हो सकता है वो उनके बीच में बैठा हो। तो अगर दो लोग हैं तो वहां पर आप बिटवीन का यूज करोगे, और अगर दो से ज्यादा है तो आप किसका यूज करोगे, अमंग का यूज करोगे। और अमंगस्ट का भी यूज आपको सेम करना है, मतलब आप अमंग लगाओ अमंगस्ट लगाओ, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अमंग और अमंगस्ट का यूज आप मोर देन 2 के लिए करोगे, 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अच्छा, तो अमंग्स स्पेशली, मतलब स्पेशली कहाँ पर यूज करें हम लोग, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आए, ठीक है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आए, जैसे लास्ट में सेंटेंस में अस आ रहा है, ठीक है, अस, ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंगस्ट अस, अमंगस्ट अस। अब ये प्रोनाउन अस जो है ऑब्जेक्ट की तरह आया, ऑब्जेक्ट की तरह आया, और उसकी शुरुआत एक वॉवेल से हो रही थी, उसकी शुरुआत एक वॉवेल से हो रही थी, ठीक है। एक ऐसा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह आए, एक ऐसा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह आए, यानी सेंटेंस के एंड में आए, जिसकी शुरुआत एक वॉवेल से हो रही हो, ठीक है, AEIOU से हो रही हो, तो वहां पर आप यूज करोगे अमंगस्ट का। तो अमंगस्ट का यूज समझ में आ गया ना। अगर कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में आ रहा हो और उसकी शुरुआत एक वॉवेल से हो रही हो, तो आप अमंगस्ट का यूज करना अमंग की जगह, ठीक है, इस अमंगस्ट का यूज करना। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे शी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द पुअर, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ द पुअर, तो देखो पुअर्स मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ दा लगाया था। ये दा पुअर, ये दा पुअर पूरे गरीबों की बात कर रहा है, यानी पुअर कैटेगरी की ही बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ दा लगा तो एस मत लगाओ, ये दा ही यहाँ पे पूरे पूरे उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। शी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द पुअर, ठीक है, यानी बहुत सारे होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। वैसे यहाँ पर देख लो, द he divided his property between his two sons, ठीक है, he divided his property between his two sons, ठीक। तो अब दो बेटे थे, दो थे, तो दो के लिए हम क्या लगा देंगे, बिटवीन लगा देंगे, दो के लिए बिटवीन लगा देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज जान लो कि अगर कभी भी सेंटेंस में ईच या एवरी आ जाता है, ठीक है, ईच या एवरी, तो उसके साथ बिटवीन या अमंग वगैरह मत लगाना। ये ऑलरेडी वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईच एवरी के साथ हम लोग ये अमंग और ये बिटवीन वगैरह यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अप और डाउन को। तो देखो अप और डाउन तो सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया, मतलब कॉमन है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट नहीं।
अप का मतलब ऊपर के लिए लेते हैं, ठीक है, कोई चीज ऊपर है, ठीक है, और डाउन का सेंस हमेशा नीचे के लिए लेते हैं, ये तो पता ही है। डाउन के बाद हमेशा नाउन आती है, ठीक है, डाउन के बाद हमेशा एक नाउन जरूर आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये सिंपल सा है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। आगे देखिए, ये है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये जरूरी है। बिहाइंड का मतलब है पीछे, देखिए ये एक प्यारा सा टेडी बियर इसके पीछे, स्पॉट के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, बिहाइंड है। और ये देखिए अब यहाँ पर सामने आ गया, सामने आ गया तो ये क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है, सामने आ गया तो उसे इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई हाउस, ठीक है, मेरे घर के पीछे गार्डन बना हुआ है, तो पीछे का सेंस आएगा बिहाइंड के लिए। और इन फ्रंट ऑफ, जैसे शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ी है, ठीक है, तो सामने का सेंस आएगा इन फ्रंट ऑफ के लिए, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए आप कि कभी कभी हम लोग सामने के लिए बिफोर का भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखिए, कभी कभी हम लोग सामने के लिए बिफोर का भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द शॉप इज बिफोर द सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल के बिल्कुल पहले है शॉप, या बिल्कुल सामने, पहले नहीं बिल्कुल सामने है शॉप, ठीक है। तो सामने के सेंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं बिफोर का, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी बिफोर भी होता है और कभी कभी इन फ्रंट ऑफ भी होता है, वैसे ये चीज बहुत इन जनरल स्पीकिंग के लिए होती है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ हम लोग ज्यादातर इन फ्रंट ऑफ ही यूज करते हैं। अगला देखो, ऑन और अपॉन को, ठीक है, ऑन और अपॉन को दोनों का सेंस ऊपर के लिए ही आता है, ठीक है, दोनों का सेंस आता है, ठीक। और दोनों का सेंस टच से भी आता है, स्पर्श से भी, मैंने फिजिकल कांटेक्ट बताया ना, दोनों का सेंस इससे आता है। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है, जैसे इन और इनटू में था कि यहाँ पर चीजें रेस्ट में होंगी, यानी पहले से रखी हुई होंगी या रेस्ट का सेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको मोशन का सेंस आएगा, यहाँ पर आपको मोशन का सेंस आएगा, चीजें मूव करती हुई समझ में आ रही होंगी, या मोशन का सेंस आएगा, यानी कोई चीज चली है फिर पहुंची है, ऐसा कुछ सेंस आएगा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा द टेलीफोन इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, तो टेलीफोन टेबल पर रखा हुआ है, रखा हुआ है, मोशन का सेंस नहीं आ रहा, रेस्ट का सेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर, तो सेंस कैसा आ रहा है, अ डॉग जम्प्ड अपॉन हर, एक कुत्ता उस पर कूदा, कूदा यानी वो मोशन किया ना, तो मोशन का सेंस आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर केवल रेस्ट और मोशन का फर्क है ऑन और अपॉन में, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं चार प्रीपोजिशन का यूज, टू वर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग और थ्रू का, ठीक है, टू वर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग और थ्रू का। देखिए टूवर्ड्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है, टूवर्ड्स का अर्थ होता है उसके पास, ठीक है, टूवर्ड्स का मतलब उसकी दिशा में जाना, उसकी दिशा में जाना, टूवर्ड्स का अर्थ क्या होता है, उसकी दिशा में जाना, ठीक। अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, पार करना, जैसे देखो यहाँ पे कोई है और ये घर बना हुआ है, ये घर की दिशा में जा रहा है, ठीक है, घर की दिशा में जा रहा है, टूवर्ड्स द हाउस। यहाँ पर देखो ये बच्चा रोड पार कर रहा है, अक्रॉस, ठीक है, मतलब इस पार, इस पार, ठीक है, तो ये अक्रॉस। फिर अलोंग देखो, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, जैसे मान लो ये नदी है, ये दो बच्चे इस नदी के साथ साथ जा रहे, जिधर जिधर नदी जा रही है उधर उधर ये जा रहे हैं, तो अलोंग द रिवर हो जाएगा, ठीक है। और थ्रू का अर्थ क्या होता है, थ्रू का अर्थ होता है कोई चीज अंदर से पास करे, ठीक है, अंदर से गुजरने के सेंस में भी थ्रू को लेते हैं, और थ्रू लेते हैं किसी चीज के द्वारा के भी सेंस में, द्वारा के भी सेंस में, के द्वारा के भी सेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, शी लुक्ड थ्रू बाइनोक्यूलर, ठीक है, उसने जो बाइनोक्यूलर है उसकी उसके द्वारा देखा, ठीक है, उसके द्वारा देखा। वैसे यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए, आई सॉ हर वॉकिंग अलोंग द रिवर, ठीक है, मैंने उसको रिवर के साथ साथ जाते हुए देखा, जिधर जिधर नदी जा रही थी उधर उधर वो जा रही थी। द रेस्ट मटेरियल इज केप्ट अक्रॉस द टेबल, बचा हुआ सामान टेबल के उस पार रखा हुआ है, बचा हुआ सामान टेबल के उस पार रखा हुआ है, ठीक है। एक शब्द होता है थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट, इसी थ्रू में आउट लगा दो, ठीक है, थ्रू में आउट लगा दो, इसका मतलब है कि इन एवरी प्लेस या इन एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, थ्रू आउट का मतलब हर जगह पर, ठीक है, जैसे या पूरे समय, जैसे शी वॉज
शाइनिंग थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल चमकती रहे, मतलब शाइनिंग समझते हो ना आप कि जगमगाना, ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पर थ्रू आउट का सेंस। बाकी इन चारों को समझ लो, टूवर्ड्स की दिशा में, अक्रॉस पार करना, अलोंग साथ साथ, और थ्रू गुजरने का सेंस आता है, ठीक है, अंदर से गुजरने का सेंस, या फिर के द्वारा वाला सेंस भी इसमें आता है। अगला देखो, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में डिफरेंस, ठीक है, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर जो ओ एफ ऑफ है उसका सेंस का, की, के, मतलब रिलेशन, और सोर्स, इन दो के सेंस में लिया जाता है, ठीक है। सोर्स यानी स्रोत, अभी समझते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे ऐसे तो हम नॉर्मली, ठीक है, ऑफ हर या ऑफ, सिंपल वाला ऑफ समझते हो। इस ऑफ, सोर्स ऑफ का क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, ठीक है, या शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, सोर्स के सेंस में आ रहा है, ठीक है, वो सोर्स है, मतलब उनमें से वो एक है, ठीक। या फिर शी बिलोंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली, ठीक है, वो बहुत एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है, अमीर जगह से बिलोंग करती है, ठीक है, तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो भी एक सोर्स का सेंस दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक सोर्स का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। या फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, काकी के, तो यहाँ पर काकी के का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये तो सिंपल समझते हैं, इसको देखो, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है फार या सेपरेशन से लेते हैं, फार या सेपरेशन, फार बोले तो दूर, और सेपरेशन बोले तो अलग होने के सेंस में लेते हैं। देखो कैसे, एक तो ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है दूर, ठीक है, और अलग करने, जैसे नहीं कहते हैं सी ऑफ, और देखो हर हाउस इज लिटिल वे ऑफ द रिवर बैंक, ठीक है, उसका घर रिवर बैंक से कुछ दूर है, कुछ दूर है, अलग है, या फार के सेंस में आ रहा है। वैसे ही आप स्विच ऑफ, पुट ऑफ योर शूज, ठीक है, ऑफ योर शूज, पैरों से अलग करके, मतलब जूते अलग करके ही रखोगे ना, तो अलग के सेंस में, सेपरेशन के सेंस में लोगे, या फिर आप कैसे लोगे उसको, फार के सेंस में लोगे। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो, बिसाइड और बिसाइड्स में, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स में, बिसाइड क्या होता है, बिसाइड का मतलब है, मतलब उसके किनारे, ठीक है, उसके किनारे वाला सेंस आएगा बिसाइड में। और अगर बिसाइड्स की बात करें, बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है। अब इसको देखो, पहले बिसाइड को देख लो, बगल में, ठीक है, उसके बगल में, जैसे शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मतलब ये वो मेरे बगल में खड़ी है, या बगल में वाला सेंस आएगा। लेकिन अगर आप बिसाइड्स की बात करोगे, बिसाइड्स की बात करोगे, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। अच्छा, बिसाइड्स और एक्सेप्ट में अंतर होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है। जब आप बिसाइड्स की बात करते हो, मतलब आप किसी चीज को तो जोड़ ही रहे हो साथ में, उसके अलावा भी, उसके अलावा भी। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़कर, उसको छोड़कर, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल से, बिसाइड्स अ नॉवेल, बिसाइड्स अ नॉवेल, कविता बॉट, कविता बॉट अ पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, मतलब इसके अलावा, एक नॉवेल खरीदने के अलावा कविता ने एक पेंसिल भी खरीदी, यानी इसको, मतलब इसको छोड़ा नहीं, इसको भी लिया, और उसके अलावा भी ये लिया। लेकिन एक्सेप्ट की बात करोगे, ठीक है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट राम, ऑल आर कमिंग टू द पार्टी, ऑल आर कमिंग, ऑल आर कमिंग, ठीक है, ऑल आर कमिंग, राम के अलावा सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको छोड़कर, एक्सक्लूड करने का सेंस है, और यहाँ पर इंक्लूडिंग सेंस आता है, यानी उसके, वो तो है ही, उसके अलावा, ठीक है, पर यहाँ पर कैसा सेंस आएगा, उसको हटा देने का, यानी एक्सक्लूडिंग सेंस आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना,
ठीक है, बिसाइड का मतलब के बगल में, और इस वाले बिसाइड का मतलब के अलावा, ठीक है। अब देखो आप बाई और विद को, ठीक है, अगर हम लोग बाई का यूज कर रहे हैं, बाई का यूज कर रहे हैं या विद का यूज कर रहे हैं, तो इसका सेंस कैसा आएगा, से या के द्वारा का सेंस आएगा, से या के द्वारा का सेंस आएगा, ठीक है। जैसे पहले इसको देखो, बाई का ज्यादातर आप यूज करते हो एक्टिव पैसिव वॉइस में, जब पैसिव में सेंटेंस बनाते हो ना, द कुकिंग इज डन बाय हर, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बनाते हो, मतलब सेंटेंस गड़बड़ था, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए गलत था, कुक्ड होगा, या तो यहाँ पर देखो के द्वारा, यहाँ पर बाय का सेंस कैसे आ रहा है, के द्वारा आ रहा है, ठीक है। और देखो विद होता है जैसे हम किसी चीज से लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज से काम कर रहे हैं, तो वहां पर विद आएगा। अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर हम लोग किसी भी वाहन का यूज कर रहे हैं, वाहन से आए तो बाई बस बाई कार हो जाता है, ठीक है। तो बाई और विद में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ध्यान रखना है किस केस में किसको यूज करना है। ज्यादातर पैसिव वॉइस में हम लोग बाय का यूज करते हैं, और विद किन चीजों के साथ काम कर रहे हैं वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बचे हुए कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एमिड और एमिड्स, एमिड और एमिड्स, ठीक है, एमिड्स, इसका यूज कब करेंगे, जब एमिड हम लोग यूज करते हैं मध्य के लिए, ठीक है, और इसका यूज हम लोग करते हैं घिरा हुआ, घिरे हुए का जब सेंस आ रहा हो तब हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही फ्रॉम और टू को देख लो, फ्रॉम और टू का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, फ्रॉम आपको पता है जब हम लोग किसी चीज से आ रहे होते हैं, किसी चीज से आ रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, है ना, वहां से, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रही हूँ, तो यहाँ पर से का सेंस आ रहा है, और तक डेस्टिनेशन का, ठीक है, या उसकी ओर जाने का, जहाँ डेस्टिनेशन का यहाँ वहां तक जाने का सेंस आता है तो टू को यूज करते हैं, ठीक है, टू को यूज करते हैं। वैसे ही बिफोर और आफ्टर को आप देख लो, बिफोर और आफ्टर तो पता ही होगा, पहले और बाद में, ये तो बहुत ही कॉमन है, ठीक। इसके बाद beneath का यूज देख लो, इसका यूज हम लोग अंडर के सेंस में करते हैं, जैसे शी इज सिटिंग beneath द ट्री, ठीक है, सेम जहां अंडर यूज होता है वहां पर आप beneath का भी यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद टिल या अंटिल, दोनों का यूज एंड पॉइंट या उस समय तक के लिए किया जाता है, जैसे शी विल वेट अंटिल 6 o'clock, या शी विल वेट टिल 6 o'clock, वो 6 बजे तक वेट करेगी, एंड पॉइंट बता रहा है, एंड पॉइंट का सेंस आ रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एमिड और एमिस्ट का एक एग्जाम्पल अच्छा से देख लो, जैसे मैंने बोला ही वॉज सिंगिंग एमिड द कॉलेज बॉयज, ही वॉज सिंगिंग एमिड द कॉलेज बॉय, वो कॉलेज बॉयज के बीच में, के मध्य में गा रहा था, उन बच्चों के बीच में गा रहा था, बीच मतलब यहाँ मिडिल का सेंस नहीं, मतलब यहाँ पे आ रहा उनके सम्मुख मतलब उनके सामने गा रहा था या उनके बीच में गा रहा था, ठीक है। और इसका घिरा हुआ, जैसे नहीं हम लोग परेशानी से घिरे हुए हैं, या वो लोग परेशानी से घिरे हुए, तो यहाँ पे घिरे हुए का सेंस आ रहा है, तो वहां पर भी एमिस्ट का यूज आप करोगे, ठीक है। तो आई होप इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर के मध्य या घिरा हुआ का सेंस आएगा, यहाँ पर से और तक डेस्टिनेशन या जहां पहुंच रहे वहां का सेंस आएगा, बिफोर आफ्टर के पहले के बाद, और एक बिफोर का यूज मैंने इसके पहले अभी अभी बताया है। और बीनीथ का मतलब अंडर, बिल्कुल अंडर के सेंस में लोगे, और टिल या एंटिल एंड पॉइंट को कहते हैं, या फाइनल टाइम को कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन की वीडियो समझ में आई होगी। अभी इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे जिसमें प्रैक्टिस भी करी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।